नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम जतिन शर्मा और आज हम पढ़ेंगे कुछ कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत से बैंक के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और कुछ इंटरनेट क्वेश्चन होंगे और कुछ एमएस ऑफिस के क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is the example of input device? Which of the following is the example of input device? जो हमारा पहला ऑप्शन है उसका नाम है प्लॉटर। दूसरा ऑप्शन है वो है प्रिंटर। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है मॉनिटर। और जो चौथा ऑप्शन है वो है माउस। हमसे पूछा गया है which of the following is the example of input device? इन चारों में से इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर माउस। प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, मॉनिटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। बचा आपका माउस। माउस को ये क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और माउस ही क्या है? एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तुम्हारा जो राइट आंसर है वो है माउस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है which is the following which of the following इसको ऑफ करो। which of the following is the example of output device? Which of the following is the example of output device? Option A mouse, option B keyboard, option C trackball और option D प्रिंटर। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि which of the following is the example of output device? और हमारे पास चार ऑप्शन हैं, माउस, कीबोर्ड, ट्रैकबॉल और प्रिंटर। तो इन चारों में से आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है? तो जो माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, कीबोर्ड के हमारा एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, ट्रैकबॉल भी एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, बचा हुआ हमारा प्रिंटर। यही क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो किसका एग्जांपल है? आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है प्रिंटर। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है टाइम्स न्यू रोमन एंड कैलिब्री फॉन्ट इज प्रेजेंट इन विच ग्रुप? इसमें कहा गया कि जो टाइम्स न्यू रोमन है और जो कैलिब्री फॉन्ट है वो कौन से ग्रुप में
इंक्लूडेड है या फिर कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है पैराग्राफ, दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है स्टाइल ग्रुप और चौथा है इलस्ट्रेशन ग्रुप। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है टाइम्स न्यू रोमन और जो कैलिग्राफी फॉन्ट है वो कौन से ग्रुप में इंक्लूडेड है, कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। तो जो हमारा पैराग्राफ ग्रुप है इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो पैराग्राफ से रिलेटेड आएंगी। उसके बाद जो हमारा स्टाइल ग्रुप है उसमें जितनी भी चीजें आती हैं वो स्टाइल से रिलेटेड आती हैं। ऐसे जो हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप है इसके अंदर पिक्चर, शेप्स, आर्ट्स ये सब इसी के अंदर इंक्लूड रहता है, जैसे चार्ट्स वगैरह भी इसी के अंदर आता है। बचा हमारा फॉन्ट ग्रुप, इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये आता है आपकी ये दोनों टाइम्स न्यू रोमन एंड कैलिग्राफी फॉन्ट, ये दोनों कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा फॉन्ट ग्रुप, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिप्लेस द टेक्स्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिप्लेस द टेक्स्ट, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए या उसकी जगह किसी नए टेक्स्ट को लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा Ctrl+F, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है Ctrl+A, तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है Ctrl+Z और जो चौथा ऑप्शन हमारा वो है Ctrl+H। इन चार ऑप्शनों में से जो रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है उसका नाम क्या है, Ctrl+H। Ctrl+H की सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+F से हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। Ctrl+F का यूज किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए किया जाता है, Ctrl+A का यूज किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है और Ctrl+Z का यूज किसी भी टेक्स्ट को वापस लाने के लिए किया जाता है, जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज में हम अनडू भी बोल देते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर वो है Ctrl+H, जिसको हम रिप्लेस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS Word। इसमें पूछा गया है कि जो आप MS Word चलाते हैं या MS Word के अंदर जो काम करते हैं तो उनका जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को आप मिनिमम यानी कि बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट आप उसको कितना बड़ा कर सकते हो MS Word के अंदर। MS Word के अंदर सबसे बड़ा जो साइज होता है वो होता है बाय डिफॉल्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक तो होता है 24, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन आपका 72। इन चार ऑप्शनों में से जो डिफॉल्ट मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है MS Word के अंदर वो कितना होता है, वो होता है 72 मैक्सिमम डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है किसके अंदर, MS
वर्ड के अंदर। तो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 72। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द एग्जांपल ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द एग्जांपल ऑफ विच कंप्यूटर। हमारे चार ऑप्शंस ए सुपर कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, और डी माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द एग्जांपल ऑफ विच कंप्यूटर। इसमें कहा गया है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो इन चार कंप्यूटरों में से किसका एग्जांपल है। तो जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है और साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो भी साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, कमरे जितना साइज के होते हैं। मिनी कंप्यूटर ये छोटे कंप्यूटर होते हैं, ये जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, छोटे व्यवसाय होते हैं, इनमें इनका यूज़ किया जाता है। बच्चे हमारे माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर किसी कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप अपने डेली लाइफ में चलाते हो, डेली लाइफ में देखते हो, जिसमें सीपीयू लगा होता है, माउस लगा होता है, कीबोर्ड लगा होता है, मॉनिटर लगा होता है, वही क्या कहलाते हैं आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। हमारा ऑप्शन है ए मॉनिटर, डी सीपीयू, सी माउस और डी कीबोर्ड। इसमें पूछा गया है कि जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसका एग्जांपल कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है, मॉनिटर, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड। इन चार ऑप्शनों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सीपीयू। सीपीयू को क्या कहा जाता है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है या फिर एक प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है सीपीयू। सीपीयू फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर मैंने बताया एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, माउस भी आपका एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है और कीबोर्ड भी आपका एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तो जो माउस और कीबोर्ड है ये दोनों आपके एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है और जो सीपीयू है वो आपका एक प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सीपीयू। आइए चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट इज
आपके ऑप्शन है ए MB, ऑप्शन बी KB, ऑप्शन सी GB और ऑप्शन डी DB। इसमें पूछ रहा है कि जो स्टोरेज यूनिट है, हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, तो इन चारों में से किसके पास सबसे ज़्यादा क्षमता है डेटा को स्टोर करके रखने की। तो पहला जो ऑप्शन हमारा वो है मेगाबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, उसके बाद KB का मतलब होता है किलोबाइट, उसके बाद GB का मतलब होता है गीगाबाइट और उसके बाद होता है TB यानी कि टेराबाइट। तो सबसे पहले तो आती है हमारी KB, उसके बाद आती है हमारी MB, उसके बाद आती है हमारी GB और उसके बाद आती है हमारी TB। फिर ऐसे चलते रहते हैं, TB भी चलता रहता है, ऐसे EB भी आता है, नीचे चलते रहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है TB यानी कि टेराबाइट। टेराबाइट के अंदर सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रखने की क्षमता होती है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है TB यानी कि टेराबाइट। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। पहला जो ऑप्शन हमारा वो है इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर। सेकंड जो है वो है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा जो ऑप्शन है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज यानी कि इन चारों में से कोई। तो जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP यानी कि चारों में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है या फिर इन तीनों में से कौन सी आपकी एक फुल फॉर्म है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर ये भी इसकी फुल फॉर्म नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये इसकी करेक्ट फुल फॉर्म है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो आपको इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISP के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर। ऑप्शन है ए Alt+F4, ऑप्शन बी Window+U, ऑप्शन सी Window+D या ऑप्शन डी Ctrl+Shift+N। तो जब आप डेस्कटॉप पे जाते हो और एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर का मतलब आप उसके अंदर कोई भी म्यूजिक वगैरह या फिर वीडियोस वगैरह आप उसके अंदर जाके स्टोर करके रख सकते हो। उस फोल्डर का आप नाम भी दे सकते हो, जैसे वीडियोस अगर आप उसके अंदर रखते हो तो आप उस फोल्डर का नाम वीडियोस रख सकते हो। ऐसे अगर
आप इस फोल्डर के अंदर म्यूजिक रखते हो तो उसका नाम म्यूजिक भी रख सकते हो। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर, यानी कि जब आप न्यू फोल्डर बनाते हो या फिर डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हो तो किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो जो हमारी पहली शॉर्टकट की वो है Alt+F4। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। Windows+U की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। जैसे फोन के अंदर सेटिंग्स होती हैं, जस्ट लाइक दैट Windows+U दबाते ही कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल खुल जाता है जो कि कंप्यूटर के अंदर सेटिंग्स का काम करता है। उसके बाद आता है Windows+D। Windows+D से आप किसी प्रोग्राम को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं और उसको क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेस्कटॉप पे जाके क्या कर सकते हैं, एक नया फोल्डर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो जो शॉर्टकट की होती है नया फोल्डर क्रिएट करने की वो होती है Ctrl+Shift+N। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+Shift+N। जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। इसमें पूछा गया है which shortcut key is used to open the start menu। ऑप्शन है ए फंक्शन की, दूसरा एंटर की, सी स्पेस बार की, और चौथा विंडो। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि which shortcut key is used to open the start menu। जब आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं, जो स्टार्ट मेन्यू होता है आपका, उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर आपने जो भी स्टोर करके रख रखा है वो सारा आपको कहाँ दिखाई देगा, स्टार्ट मेन्यू के अंदर। अगर आप एक की हेल्प से स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो इन चारों में से उस की का नाम क्या है, फंक्शन की, दिस इज रॉन्ग, एंटर की, ये भी नहीं है, स्पेस बार की, ये भी नहीं है, बची क्या, विंडो की। जैसे आप विंडो की दबाओगे डेस्कटॉप पे तो आपके सामने क्या प्रस्तुत हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू, यानी कि विंडो की दबाते ही क्या ओपन हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है डी, विंडो की। स्पेस बार यानी कि हम स्पेस बार की सहायता से किसी भी दो टेक्स्टों के बीच में स्पेस दे सकते हैं। एंटर का मतलब किसी चीज को ओके करना, और फंक्शंस की अलग अलग होती है, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। तो F1 से लेकर F12 सारे क्या कहलाते हैं, फंक्शन कीज। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है डी, यानी कि विंडो की। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इन्वेंटेड डब्ल्यू इंटर। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है बिल गेट्स, दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है चार्ल्स बेबेज, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है टिम बर्नर्स ली, और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है नन
ऑफ दीज। हमसे पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड WWW, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसने किया है? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका आविष्कार किया है या उसको खोजा है। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर की खोज की है। टिम बर्नर्स-ली WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज करने वाले कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है मोनोपॉलीज, तो ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में या बहुत से एसएससी के एग्जाम्स में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में, बैंक के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।